हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, करीब 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसका टाइटल था कि क्या डीआरटी किसी लोन गारंटर की विदेश यात्रा को प्रतिबंधित कर सकती है, यानी कि उसे विदेश जाने से रोक सकती है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में एक ऐसा ही केस माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष आया जिसमें बैंक ने लोन गारंटर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इशू करवा के उनकी विदेश यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया। तो दोस्तों, क्या पूरा केस है और क्या माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन आप उतना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक सिविल रिट पिटीशन नंबर 10488 2022 की आई, जिसका टाइटल था मिसिस पूनम पॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और इसमें कोरम था डबल बेंच का ऑनेबल मिस्टर जस्टिस रामाचंद्र राव एंड ऑनेबल मिस्टर जस्टिस हरमिंदर सिंह मदान की बेंच ने यह जजमेंट दी है। और दोस्तों, जो डेट ऑफ डिसीजन है वो 2 जून 2022 का। अब मैं बताता हूँ कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। हाँ, इसमें जो पेटिशनर हैं उन्होंने एक लुकआउट सर्कुलर को चैलेंज किया था जो उनके खिलाफ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैंक ऑफ इंडिया के कहने पे जारी किया था, यानी दूसरे शब्दों में उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं सर्कुलर जो लुकआउट सर्कुलर है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं ताकि वीडियो आपको पूरी समझ आए। लुकआउट सर्कुलर एक ऐसा सर्कुलर लेटर होता है जिसका इस्तेमाल इमिग्रेशन के अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस लुकआउट सर्कुलर को से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। तो ये सर्कुलर नोटिस का डेफिनेशन है। तो दोस्तों, इसमें जो पेटिशनर है वो एक कंपनी की डायरेक्टर हैं दृश्य शूज़ लिमिटेड, जो उनके पति द्वारा संचालित की जा रही थी, और कंपनी डिफ़ॉल्टेड इन सर्विसिंग द लोन अवेल्ड बाय इट फ्रॉम रेस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि बैंक के द्वारा कंपनी ने लोन लिया था और वो लोन वापस चुकाने में नहीं चुका पा रहे थे। एंड सो द सेड रेस्पोंडेंट रिकॉल्ड द लोन बाय इशूइंग ए डिमांड नोटिस टू द कंप्लेनेंट। इसलिए जो बैंक है, रेस्पोंडेंट बैंक, उसने एक डिमांड नोटिस इशू किया और कंपनी को कहा कि वो जो है पूरा का पूरा पैसा, यानी कि ये एक बड़ी रकम थी लोन की, 121 करोड़ 17,11,148 रुपये की पेमेंट करें, नहीं तो जो है जो 13(2) की सरफासी एक्ट की कार्रवाई है वो की जाएगी। तो रेस्पोंडेंट नंबर 5 यानी कि जो कंपनी है इसमें लोन वाली कंपनी, थ्रू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स सेंट ए लेटर ऑफरिंग वॉलंटरी एंड पीसफुल हैंडओवर एंड पोजेशन ऑफ ऑल मॉर्गेज एसेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि जो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी थी उसने बैंक को ऑफ़र दिया कि आप चाहें तो जो मॉर्गेज एसेट्स हैं उनका आप पीसफुल उसका पोजेशन ले सकते हैं, और जो पैसा उससे जो है ऑक्शन से आएगा वो पैसा लोन के जो है एवज़ में एडजस्ट हो जाएगा। पेटिशनर ने कहा कि दैट हर एल्डेस्ट चाइल्ड इज़ सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, कि उनकी जो बड़ी बेटी हैं, सबसे बड़ी बेटी, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं और उनका जो है जुलाई के लास्ट वीक में
जो है डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, और वो ऐसे समय में उनके पास जाना चाहती हैं, बेटी के पास, लेकिन बैंक ने जो है इमिग्रेशन के थ्रू उनका लुकआउट सर्कुलर इशू करा दिया, जिससे उनकी जो विदेश की यात्रा थी उस पर प्रतिबंध लग गया। पिटिशनर कंटेंडेड दैट शी रिसीव्ड ए कैविड पिटिशन, कि एक कैविड पिटिशन उनको प्राप्त हुई कि जो बैंक के स्टॉन्स पे फाइल की गई थी, मैंशनिंग दैट ए लुकआउट सर्कुलर वाज इशूड अगेंस्ट हर, की उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया है, एंड हर फैमिली मेम्बर्स एंड एसोसिएट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बाय एयरपोर्ट इमिग्रेशन अथॉरिटी, यानी कि इमिग्रेशन अथॉरिटी जो है एयरपोर्ट की, उसके द्वारा एक लुकआउट सर्कुलर पटिशनर के ख़िलाफ़, उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ख़िलाफ़, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनके ख़िलाफ़ इशू किया गया है। तो तब इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक सिविल रिट पिटीशन फाइल की, और इनका मेन कंटेंशन ये था कि इनको जो है जो सर्कुलर की नोटिस की कॉपी इनको सर्व नहीं की। तो इसमें पटिशनर की तरफ से कहा गया है कि जो विदेश यात्रा करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में इसका प्रावधान किया है, जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सभी में कहा गया है कि जो विदेश यात्रा है ये एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर किसी को विदेश यात्रा से प्रतिबंधित किया जाता है बिना प्रोसेस ऑफ लॉ के, तो तब ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो इसमें दोस्तों क्योंकि जो है पटिशनर के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं थी, कोई उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं थी, तो ऐसे में जो लुकआउट सर्कुलर है वो आर्बिट्रेरी बताया गया, इलीगल बताया गया, एंड वायलेटिव ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। इस संबंध में माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट फॉलोड फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये लुकआउट सर्कुलर इशू करते हुए कोई फेयर या जस्ट या रीजनेबल प्रोसीजर को नहीं अपनाया है, एंड डिस्पाइट द पिटिशनर ऑफर फंडामेंटल राइट, और जो पिटिशनर है उसको उससे फंडामेंटल राइट से उसको डिप्राइव किया है कि वो विदेश जाकर अपनी बेटी के पास रह सके। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी नहीं हुई है, क्योंकि जो इसमें पिटिशनर है उनकी बात को नहीं किया गया। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि पेमेंट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट इज़ नॉट ए फ्रॉड, कि पेमेंट अगर मान लो कोई नहीं कर पा रहा है लोन की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने फ्रॉड किया है। सिंस बिजनेसेस कैन फेल, क्योंकि कई बार बिजनेस फेल हो जाते हैं कई सारे रीजन्स की वजह से, मार्केट कंडीशन की वजह से, लेबर अनरेस्ट की वजह से, या लैक ऑफ रॉ मटेरियल अगर नहीं मिल रहा है, और दूसरा जैसे पेंडेमिक कोविड का हुआ है, तो इसकी वजह से कई वजह हो सकती है कि बिजनेस फेल हो सकते हैं, और जो बोरोवर है वो अपना पैसा समय पर बैंक में जमा नहीं करवा सकता। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट ए फ्रॉड, ये कोई फ्रॉड नहीं है। व्हेन नो क्रिमिनल केस अलेजिंग फ्रॉड, जब कोई भी क्रिमिनल केस पटिशनर के ख़िलाफ़ फ्रॉड का दर्ज नहीं किया गया है, और जो है क्योंकि वो बैंक की उसकी गारंटर है, एंड सस्पिशन कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ प्रूफ, और खाली ये सस्पिशन करना कि ये विदेश भाग जाएंगे, वापस इंडिया नहीं आएंगे, और जो है प्रोसेस ऑफ लॉ को ये डिसीव करेंगे, तो ये सस्पिशन खाली है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट इसमें दिया है कि बैंक एक्शन इन इशूइंग LOC इज़ आर्बिट्रेरी, इलीगल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, कि बैंक के द्वारा जो नोटिस इशू किया गया है वो आर्बिट्रेरी है, मनमाना है, इलीगल है,
अवैध है और जो आर्टिकल 21 की उसमें उल्लंघना होती है। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने पिटिशनर की जो पिटीशन है उसको अलाउ किया और उनको विदेश जाने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।